नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, रीवा को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। 20 से अधिक निवेशकों से 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। विंध्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए खुलेंगे। रीवा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देंगे और विंध्य वासियों के लिए बड़ी सौगात इसलिए क्योंकि निवेश आएगा रीवा में तो तरक्की होगी रीवा की। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। आपको बता दें कि आज प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं, रीवा से लाइव जुड़े हैं। उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं। अरविंद जी, बताइए जरा किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि आपके पीछे तो हम देख पा रहे हैं हलचल काफी ज्यादा तेज है। कितने बजे से इस कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी, जरा तस्वीरें दिखाइए। साथ तौर पर देखें प्रशंसा, इस समय बात करते हैं रीवा की। मैं रीवा में हूँ, स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने का, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो चरण है, 5वां चरण है क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन का। और इसमें साफ तौर पर देखा जाए, इससे पहले हमने देखा भी है पहले कई बार कि सबसे ज़्यादा जो सम्मेलन होते थे, वायर सैलड मीट के जो सम्मेलन होते थे वो महानगरों में होते थे। लेकिन जो मोहन सरकार है उन्होंने लाके अब जो महानगर के साथ साथ अब जो नगर निगम है उसमें ये सम्मेलन आयोजित किए हैं। इससे पहले सागर, ग्वालियर, इंदौर सहित सम्मेलन हो चुके हैं और इसकी अब बारी आई रीवा की। तो रीवा में जब से हम सुबह देखा, हमने आके यहाँ कल भी हमारे यहाँ जो व्यवसायी उनसे बात हुई थी, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि यहाँ पर व्यवसाय के बहुत कह सकते हैं कि कई आयाम यहाँ पर गले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा व्यवसाय यहाँ नहीं आता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। तो वही अब देखेंगे कि अभी 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी के लिए का यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन किया है। और यही वजह है कि इसके बाद ही यहाँ पर रीवा में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन यहाँ पर आज उसका कह सकते हैं कि सम्मेलन किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें या पूरे देश की बात करें, कई सारे जैसे उद्योगपति हैं यहाँ पर आए। इस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जो बाहर जाके व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, जब वो बड़े व्यवसायियों से मिलते हैं तो यहाँ पर वो वन टू वन चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ आज जो अभी हमारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से बात हुई, उनका कहना यह था कि हम सिंगल विंडो कर रहे हैं। इस सिंगल विंडो के माध्यम से ज़्यादा जो भी व्यवसायी हैं उन्हें ज़्यादा 5 से 7 जो एनओसी लेनी पड़ती है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, वो अब नहीं करना पड़ेगा। एक ही विंडो पर उनके सारे काम हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है उसे छोटे व्यवसायी हैं उन्हें जरूर विकास की संभावनाएं बनेगी। हालांकि बड़े व्यवसायी होते हैं वो बहुत बड़े माध्यम से पूरे देश में कहीं जाके अपना उद्योग स्थापित कहीं न कहीं कर पाते हैं। लेकिन जो 1000 करोड़ के लोग हैं, 500 करोड़ के लोग हैं या 200 करोड़ के व्यवसायी हैं, वो बाहर जाके अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी एक विसंगतियां होती हैं, एक धन का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब वो बड़े व्यवसायी छोटे व्यवसायियों से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की स्थिति बनेगी और फिर दोनों व्यवसायी मिलकर काम करेंगे। यही सोच शायद यहाँ जो वर्तमान मोहन सरकार की है। यही वजह है कि जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर रीजनल कॉन्क्लेव किया जा रहा है और उसका लाभ साफ तौर पर स्थानीय लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें प्रशंसा, तो खनिज का भंडार यहाँ पर है, सीमेंट उद्योग यहाँ पर कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले माइनिंग कॉन्क्लेव पूरे देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका समापन मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश ने किया था और कहा था कि पूरे देश के अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि माइनिंग कॉन्क्लेव पूरे देश में पहली बार मध्य प्रदेश में किया गया। अब हम बात करते हैं इसके रीजनल कॉन्क्लेव की। तो यहाँ पर अभी मेरी जो यहाँ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से बात हुई थी, उनका कहना यह था कि खनिज की इतनी अपार संभावनाएं हैं और बड़े व्यवसायी अगर यहाँ पर आना चाहेंगे तो हम सिंगल विंडो का रास्ता खोलेंगे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि विकास के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी कटिबद्ध है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने एक इशारा भी किया है कि किसी प्रकार की कोई भी अब प्रशासनिक प्रॉब्लम नहीं उन्हें होगी अगर कोई बड़ा व्यवसायी यहाँ पर आता है। वो वेलकम भी कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और जो वायर सैलड मीट के लोग हैं उन्हें वो संबोधित भी करेंगे। तो यही वजह है, लगभग 2500 लोगों की यहाँ आने की संभावना है, जिसमें लगभग 2000 व्यवसायी बाहर से आने की संभावना बन रही है, जिसमें छोटे बड़े और मझोले व्यवसायी हैं, चाहे वो 1000 करोड़ के हों, चाहे वो 500 करोड़ के हों, चाहे वो 2000 करोड़ के हों। और कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो छोटा व्यवसाय अपना करते हैं, कह सकते हैं कि जिनका
अरविंद, जिस तरीके पूरी से लागत आप की बता अगर रहे बात हैं, करें तो जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश है, यही मकसद है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके पीछे हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं, जरा तैयारियां दिखाइए। और अगर कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है या फिर जो लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह, क्या तैयारियां, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ जो कॉन्क्लेव है। आप देखेंगे ये साफ तौर पर हमारे पीछे बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। ये देखेंगे आप, सात्विक एंटरप्राइजेज है, ये इनका एक अपना व्यवसाय है। उनसे जानते हैं क्या व्यवसाय। भाई बाहर आएंगे आप, क्या है आपका, कहाँ से आप आए? गोबर से प्रोडक्ट बनाते हैं, हम रीवा के हैं और ये हमारे स्टार्टअप है जी। क्या नाम है आपका? निशा जायसवाल, सात्विक इंटरप्राइजेस। अब देखेंगे ये प्रथमतः ये गोबर से प्रोडक्ट बनाते हैं। ये दीपक है, ये गोबर का बना हुआ है और निश्चित तौर पे कहेंगे कि ये पूरा ये स्वास्थ्य के लिए भी हाँ फायदेमंद है और ये पोल्यूशन के लिए भी, पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। यही वजह देखिए, ये माता रानी के पैर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारी चीजें ये काय के बने हुए हैं, गोबर से, ये सारे गोबर का प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसी जो छोटी इंडस्ट्री है उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये अचार है, अचार है, पापड़ है, मुरब्बा है। ये अपने यहाँ रीवई का है, गोस्वामी एक्सरे के सामने अपनी शॉप है, अपने यहाँ बनते हैं। व्यवसायी है प्रशंसा जो वो यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्रदेश में और देश में कहीं ना कहीं बिक सकते हैं। अब हम आपको सीधे लेके आते हैं। ये देखिए, ये स्टॉल है। ये काहे का स्टॉल है और काहे के बने हुए हैं? ये न्यूज़पेपर से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं, न्यूज़पेपर से जी 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 जी। ये आप देख सकते हैं। देखिए, हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। ये देखिए, पूरा न्यूज पेपर का है। अखबार जो बिकता है, पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद वो बाजार में जाता है, फिर बिकता है, उसका ये लोग बनाते हैं। ये काहे के काम में गमला है ये, इसमें अच्छा ये, और ये देखिए प्रशंसा साफ तौर पर देखेंगे कितने ये अट्रैक्टिव आइटम्स ये बनाए गए हैं। इसमें कुछ भी आप रख लीजिए। सारा सबसे अच्छी बात ये है कि सारे न्यूज़पेपर्स का बनाए गए हैं। शायद हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार ये सब देख रहे हैं। वो देखिए, ये चपातियाँ रखने के काम आ सकता है। और चूंकि नारी शक्ति ने बनाया है, आप ही की कंपनी है, कहाँ से बेसिकली? रीवा से ही है जी जी। प्रथमता बात की है, वो सारे लोग रीवा से आए हुए हैं और रीवा से ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए, माता रानी की तस्वीर भी है यहाँ पर, शीशा। ये काहे के प्रोडक्ट है, काहे से बनाया गया है? ये MDF बेस पे बनाया गया है, लकड़ी पे बनाया गया है जी जी जी। इसमें वुड यूज़ किया है, पाइन वुड में बनाते हैं हम इसको जी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल ये पूरा हैंडमेड है और ये इसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अब हम आपको सीधे स्टॉल पे आते हैं। ये प्लेट्स काहे की रखे? आप जानते हैं कि पीवीसी हानिकारक होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीवीसी में बैन लगाया हुआ और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया हुआ है। तो हम लोगों ने इसको गन्ने के रस से, गन्ने का जो वो रहता है छिलका, उससे छिलका है, उससे बनते हैं और ये 100% बायोडिग्रेडेबल भी है। और इसकी लाइफ मान के चलिए, सिर्फ आप इसको गलाएंगे तो ये तुरंत गल जाता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्लेट है और ये उससे बना है जो गन्ना का रस पी लेते हैं, उसका छिलका जो निकाल के फेंक दिया जाता है।